नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ नेक वार्मर 1 से 2 साल के बच्चे के लिए। आगे से और पीछे से दोनों तरफ से एक जैसा लगता है ये। और इसका जो गला है वो हमने रिप पैटर्न से बनाया है। नीचे का जो हिस्सा है अगला और पिछला उसे हमने गार्टर स्टिच रो में बनाया है। बनाना बहुत ही आसान है और इसे हमने बनाया है 2 सिलाई पे। सर्कुलर नीडल्स पे हमने नहीं बनाया है, लेकिन हमने सिला इस तरह से है कि ये ऐसे लगे कि हमने सर्कुलर नीटिंग नीडल्स के साथ बनाया है। इसे 2 सिलाई के साथ हमने बनाया है। बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर। तो अभी बनाना शुरू करते हैं अपना नेक वार्मर 1 से 2 साल के बच्चे के लिए। मैंने ये नेक वार्मर बनाने के लिए ये बेबी वूल ली है, मल्टी कलर्ड वूल है और ये जो है लगभग 50 ग्राम वूल ली है। इसके लिए हम 2 तरह की सिलाई यूज करेंगे। एक तो है हमारी 3.75 mm इंडियन 9 नंबर की और दूसरी है 4 mm की इंडियन 8 नंबर। तो ये 2 तरह की सिलाई है जो हम यूज करेंगे। और साथ में है ये स्टिच होल्डर क्योंकि हमें जो है एक बार इसमें फंदों के 2 हिस्से करने होंगे तो इसकी भी हमें जरूरत होगी। अभी जो हमने स्टार्ट किया है ये मैंने स्टार्ट कर रखा है। ये जो हमने स्टार्ट किया है अपना जो नेक वार्मर है इसको मैंने 90 फंदों के साथ स्टार्ट किया है। यहाँ से शुरू किया है और इसको जो है 2 सीधे 2 उल्टे के रिप पैटर्न से मैंने बुना है। स्टार्टिंग में 3 सीधे हैं, एक फंदा बिना बुने उतारा, 2 सीधे। इसी तरह से एंड में जो है दूसरी तरफ शुरू करेंगे तो वो भी उसी तरह से शुरू होगा। यहाँ मैं अभी आपको एक सिलाई सीधी तरफ से और एक सिलाई उल्टी तरफ से डाल के बताऊंगी। 90 फंदों के साथ हमने इसको, ये जो हमारी इंडियन 9 नंबर की सिलाई है 3.5 mm, इसके साथ हमने बुनना शुरू किया है। और ये जो फंदे डाले हैं मैंने ये जो नीचे से इस तरह से फंदे डाले हैं। और ये फंदे डालने कैसे हैं इसका जो है लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और एक बार मैं यहाँ पे आपको ये फंदे डाल के भी बताती हूँ। उनको हमने यहाँ से डबल किया है और उनको डबल करके हम ये फंदे डालेंगे। 90 फंदों के साथ 9 नंबर की सिलाई 3.5 mm की सिलाई पे हमने जो है इसको शुरू किया है। तो यहाँ से अभी जो हमने फंदे डालने हैं वो इस तरह से डालेंगे। उनको ये मैं अपने उल्टे हाथ के अंगूठे के साथ इस तरह से डबल वूल है हमारी, यहाँ रख के इसको मैं इस तरह से अपने अंगूठे पे लपेटूंगी और सिलाई के ऊपर इस तरह से इसको डालेंगे। अब हमारे जो ये इस तरफ जो हमारी ऊन है ये सिंगल है, यहाँ पे अभी स्टार्ट किया है तो ये थोड़ी सी जो है डबल है, अदरवाइज हम इसको आगे सिंगल ही रखेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला फंदा। उसके बाद हमने आगे की तरफ से पहले हमने जो पहला फंदा डाला है तो हमने अपनी जो अंगूठे के ऊपर इसको इस तरह से लपेटा था, दूसरी बार हमने इस तरह से लपेटना है। अब सिलाई के ऊपर ऊन को इस तरह से लपेट के अंगूठे के ऊपर लपेट के सिलाई के ऊपर इस तरह से लिया और यहाँ पे ये ऊन को मैं पिछली तरफ से इस तरह से, तो ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं जोटे वाले फंदे या कि पेयर वाले फंदे। अब फिर जो अगला फंदा डालेंगे ये हो गए हमारे दोनों फंदे, मतलब एक वाला फंदा जो है हमने ऊन को अंगूठे पे इस तरह से लपेटना है, दूसरी बार इस तरह से लपेटेंगे। तो यहाँ पे अब पहला फंदा जोटे में से जो ये पेयर वाला फंदा है इस तरह से डलेगा, दूसरी बार इस तरह से रख के इसको इस तरह से हम डालेंगे तो हमारे फंदे जो है ये नीचे पेयर के साथ आएंगे। तो इस तरह से मैंने 90 फंदे डाले हैं अपनी जो है वार्मर, जो नेक वार्मर है उसकी शुरुआत करने के लिए। इसको जो 2 सीधे 2 उल्टे का रिप पैटर्न जो मैंने बुना है उसके साथ मुझे इसकी 12 सेंटीमीटर की जो लेंथ है उसको पूरा करना है। तो अभी जो है मैं एक बार यहाँ पे इसको बुनूंगी
जो हम इसको अभी तक जिस तरह से मैं इसको बुनती आ रही हूँ। स्टार्टिंग में जो पहला फंदा है उसे हमने बिना बुने उतारना है। ये एच स्टिच है हमारा। अगर हम इसको स्टार्टिंग में एच स्टिच बिना बुने उतार के एक फंदा सीधा उतारते हैं तो लास्ट में हमारे पास यहाँ 2 फंदे सीधे रहेंगे, लेकिन हमें स्टार्टिंग में जो है ये सीधे फंदे चाहिए और एंड में हमें जो है उल्टे फंदे चाहिए। तो यहाँ पे पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद 2 फंदे सीधे और ये 2 फंदे उल्टे। अगर हम नॉर्मल स्वेटर वगैरह में ये बॉर्डर डालते हैं तो हम जब शुरुआत करते हैं तो 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, लेकिन इसको हमने साइड से सिलना भी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने जो ये फंदों की हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने जो की है वो है पहले एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद 2 फंदे सीधे 2 उल्टे। अब ये हमारा जो पैटर्न रहेगा एंड के 3 फंदों से पहले तक 2 सीधे और ये 2 उल्टे। तो पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से बुनी जाएगी, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। इसका जो है ये रिप पैटर्न हमारा होगा। गले जो हमारा नेक वार्मर है उसके गले के हिस्से का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ये उसका बॉर्डर है, जो गले का हिस्सा होगा। जो हमारी चेस्ट का, छाती का अगला पिछला हिस्सा होगा उसे हमने गार्टर स्टिच रो में बनाना है। तो अभी फिलहाल ये गले के हिस्से का जो है गले के हिस्से की जो मैं बुनाई कर रही हूँ, तो ये यहाँ पे मैं इसको 2 सीधे 2 उल्टे के रिप पैटर्न से बुन रही हूँ। तो अभी ये हम इसके जो है शुरुआत में शुरू करके सिलाई के शुरुआत से शुरू करते हुए अब हम ये इसकी सिलाई के एंड तक पहुंच रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने एक फंदा बिना बुने उतारा था, उसके साथ ही 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे का रिप पैटर्न शुरू कर दिया था। तो लास्ट में हमारे पास जो आएगा ये जो फंदों का जो ये लास्ट में हमारे पास जो फंदे आएंगे ये आएंगे 3 उल्टे, 1 2 और ये 3। स्टार्ट जब किया हमने इस पैटर्न को, एक फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदे सीधे, तो जो सिलाई के शुरुआत में हमारे 3 फंदे हैं रिप पैटर्न में और जो एंड है उसमें 3 फंदे हैं जो हमने उल्टे बुने हैं। जब हम दूसरी तरफ से, उल्टी तरफ से हमारी जो बुनाई का पिछला हिस्सा है उससे हम जब इसको बुनेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास वही पैटर्न आएगा, एक फंदा बिना बुने उतारा और ये 2 फंदे सीधे। तो दोनों तरफ का जो हमारा पैटर्न रहेगा, एक फंदा सीधा, एक फंदा बिना बुने उतारा और 2 फंदे सीधे। तो यहाँ दोनों तरफ जब भी हमने इस सिलाई की शुरुआत करनी है, एक फंदा बिना बुने उतारना है और उसके बाद 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, और लास्ट में हमारे पास 3 फंदे जो होंगे वो उल्टे होंगे। और इसी जो है पैटर्न को दोहराते हुए, जो ये रिप पैटर्न हम बुन रहे हैं, दोहराते हुए हमें 12 सेंटीमीटर की लेंथ जो है वो पूरी करनी है। और ये हमारे गले का हिस्सा है, गले का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जिसको अगर हम स्वेटर का देखें तो स्वेटर का जो गला हम बुनते हैं, हाई नेक हो या फिर दूसरा हो, जो गले का हिस्सा होता है, ये जो है हम नेक वार्मर का गले का हिस्सा बना रहे हैं। और इसकी लेंथ हमारी होगी 12 सेंटीमीटर। अब आगे हम अपनी सिलाई के एंड की तरफ, तो यहाँ पे हमारे जो एंड के जो फंदे होंगे, जो लास्ट में फंदे होंगे वो होंगे 3 फंदे उल्टे। मतलब कि स्टार्टिंग में भी हमारे पास रिप पैटर्न के लिए जो 3 फंदे हैं और एंड में भी 3 फंदे हैं। स्टार्टिंग जो होगी, एक फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदे सीधे, एंड में इसके होंगे 3 फंदे उल्टे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी सेम रहेगा, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, 2 फंदे सीधे, एंड में 3 फंदे उल्टे। तो इसी पैटर्न को दोहराते हुए दोनों तरफ से हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल सेम है, एक ही सिलाई है जिसको हमने दोनों तरफ से दोहराना है। तो इसी को हम बुनते हुए 12 सेंटीमीटर की हमारी जो लेंथ है उसको हम पूरा करेंगे। तो ये मेरी जो है 12 सेंटीमीटर की लेंथ पूरी हो चुकी है, यहाँ से यहाँ तक।
तो ये आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत जो है कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये है मेरी जो लेंथ है, अगर इस तरफ से हम नापते हैं तो यहाँ से भी ये 12 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद हमने जो है एक तो अपनी सिलाई चेंज करनी है, और अब यहाँ से हम इसको इसके 2 हिस्से करेंगे और हमारा जो पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। रिप पैटर्न से हम अब इसको गार्टर स्टिच रो में बुनेंगे। ये हमारे पास है 90 फंदे, तो 90 फंदों को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 45 एक तरफ 45 दूसरी तरफ। तो अभी जो है हम एक तो सबसे पहले मैं इसकी सिलाई चेंज करूंगी, और इसी के साथ हम अपने जो ये हमारे फंदे हैं इनके 2 हिस्से कर देंगे। अब यहाँ हम पहला फंदा जो है उसको बिना बुने उतारना है। ये मैं ले रही हूँ 8 नंबर की सिलाई, इंडियन 8 नंबर 4 mm। तो यहाँ पे अब पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, और उसके बाद हमने 45 फंदों को जो है इस सिलाई के ऊपर लेना है। तो अभी इसको मैं गार्टर स्टिच रो में ही शुरू करूंगी। उनको अपनी तरफ करके मैं जो ये गार्टर स्टिच रो बुनूंगी वो उल्टे फंदों के साथ बुनूंगी। तो पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा, ये हो गया एक फंदा। अब यहाँ हम 44 फंदे 44 स्टिचेस बुनेंगे। ये हो गया एक। अब यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 और ये 45। तो ये हमने 45 स्टिचेस 45 फंदे जो है उनको गार्टर स्टिच रो में उनकी बुनाई शुरू कर दी है। और इसके लिए सिलाई मैंने ली है ये 4 mm इंडियन 8 नंबर। तो एक बार मैं यहाँ पे इन फंदों को 2-2 करके गिनूंगी भी दोबारा। तो यहाँ से हम इनको काउंट करना शुरू करते हैं। यहाँ से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 और ये 45। तो ये हो गए 45 फंदे 45 स्टिचेस। इस तरफ भी होंगे हमारे 45 फंदे 45 स्टिचेस। तो इन फंदों को मैं ये अपना जो मेरा स्टिच होल्डर है इसके ऊपर उतार लूंगी। सारे फंदे हम स्टिच होल्डर पे उतार लेंगे, क्योंकि अगर इनको सिलाई के ऊपर रखते हैं तो ये थोड़ा सा बुनने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं ये फंदे जो है स्टिच होल्डर पे उतार रही हूँ, ताकि मुझे जो है दूसरा हिस्सा मैं बनाना शुरू करूँगी उसे बुनने में कोई दिक्कत ना आए। तो हमारे दोनों तरफ के फंदे 45 फंदे होंगे 45 स्टिचेस। ये मैंने 45 के 45 फंदे अपने स्टिच होल्डर पे उतार लिए हैं। अब यहाँ से हम जो है अपने 45 फंदों के साथ हमारा जो एक हिस्सा बनाएंगे। हमारा जो ये हम नेक वार्मर बना रहे हैं वो इस तरह से होगा। ये गले का हिस्सा है। अब यहाँ से हमने इसके 2 हिस्से कर दिए हैं, एक अगला हिस्सा एक पिछला हिस्सा, जिसे हमने गार्टर स्टिच रो में बुनना है। तो यहाँ पे अब जो है इसको हम इस तरह से सिलेंगे। एक हिस्सा
45 फंदों के साथ, दूसरा हिस्सा 45 फंदों के साथ। तो पहला हिस्सा जो है हमारा, उसको मैं 45 फंदों के साथ गार्टर स्टिच रो में बुनूंगी 8 नंबर की सिलाई में। हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको हमने 9 नंबर की सिलाई इंडियन 9 नंबर 3.5 mm के साथ बुना। तो अब जो हमारा निचला हिस्सा है, अगला और पिछला, जिसके हम जिसको हमने 2 हिस्सों में बनाना है, उसे मैं 8 नंबर की सिलाई 4 mm की सिलाई के ऊपर बनाऊंगी। और इसके लिए मुझे 16 गार्टर स्टिच रो बुननी है। गार्टर स्टिच रोज जो है हम बुनेंगे। तो एक सिलाई सीधी तरफ से डालेंगे, एक सिलाई उल्टी तरफ से डालेंगे, तो हमें एक गार्टर स्टिच रो मिलेगी। तो यहाँ पे अब मैं ये दूसरी सिलाई बुन रही हूँ, जिसके साथ मुझे एक गार्टर स्टिच रो जो है मिलेगी। और इसी तरह से मैं 16 गार्टर स्टिच रो की लेंथ पूरी करूंगी, अगले हिस्से की भी और पिछले हिस्से की भी। हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है उससे मैंने मेजरिंग टेप से मेजर किया था। अप्रॉक्सीमेट लगभग 12 सेंटीमीटर का था हमारा ऊपर वाला हिस्सा, जिसे हमने रिप पैटर्न से बुना है। नीचे वाला गार्टर स्टिच रो का पैटर्न है, तो उसको गार्टर स्टिच रो जो है हमारी, उसको गिनना आसान रहेगा। तो इसीलिए नीचे वाला हिस्सा जो होगा हमारा, उसे हम गार्टर स्टिच रो में काउंट करते हुए बनाएंगे। तो ये होगी हमारी एक गार्टर स्टिच रो। तो इसी तरह से हमने 16 गार्टर स्टिच रो की लेंथ पूरी करनी है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और सिलाई रहेगी हमारी ये 4 mm 8 नंबर की। तो अभी मैं जो है दोनों तरफ की, पहले एक तरफ की फिर दूसरी तरफ की 16 गार्टर स्टिच रोज के साथ अपनी इस लेंथ को पूरा करूंगी। अभी हमने हमारी 16 गार्टर स्टिच रो की लेंथ जो है वो पूरी कर ली है। तो यहाँ से हम एक बार अपनी ये जो गार्टर स्टिच रोज हैं उनको काउंट करेंगे। यहाँ से शुरू करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो 16 गार्टर स्टिच रोज हमने अपनी कंप्लीट करनी थी, तो वो कर ली है। अब यहाँ हम इन फंदों को बंद कर देंगे, बाइंड ऑफ कर देंगे, बिल्कुल सिंपल। क्योंकि ये तो हमारा जो है नीचे वाला हिस्सा है, इनर पार्ट है, तो इसको हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से बाइंड ऑफ कर देना है। सारे फंदे एक एक करके हम ये बंद कर देंगे। 45 फंदे हैं, तो 45 के 45 फंदे हम ये बंद कर देंगे। और इसी के साथ हमारा जो नेक वार्मर है, उसका एक हिस्सा नीचे गले के हिस्से के बाद जो हमने नीचे की बुनाई करनी है, नीचे वाले हिस्से की बुनाई करनी है, वो 2 हिस्सों में है, तो उसका ये एक हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं एक एक करके सारे फंदे जो हैं ये 45 के 45 फंदे उनको बाइंड ऑफ कर दूंगी। तो ये एक एक करके हमने अपने जो है फंदे बंद कर दिए हैं। और इन फंदों को जब हमने बाइंड ऑफ करना है, बंद करना है, तो टाइटली बंद नहीं करना, इनको थोड़ा लूज रख के बंद करना है। तो ये हो गए हमारे सारे फंदे बंद, बाइंड ऑफ कर दिए हैं हमने सारे फंदे। और इसी के साथ हमारा जो नेक वार्मर है उसका एक हिस्सा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे ऊन हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, ताकि हमें जो है सुई या क्रोशे के साथ इसको जब अंदर टक करेंगे तो दिक्कत ना हो। अब हम अपने जो नेक वार्मर के दूसरे हिस्से को बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ये जो हमारे फंदे हैं, यहाँ तक हम जो है यहाँ से हमने इसको बनाना शुरू करना है। तो ये फंदे जो है मैं अपने दूसरी सिलाई पे लेके, तो सेम बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने एक हिस्सा बनाया है इसका, उसी तरह से हम इसका दूसरा हिस्सा भी बनाएंगे। बिल्कुल सेम 16 गार्टर स्टिच रोज के साथ 45 फंदे हैं, इस तरफ भी दूसरी तरफ भी 45 फंदे हैं। क्योंकि स्टार्ट किया था हमने 90 फंदों के साथ, और अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा जो है इसका अलग अलग बनेगा गले का हिस्सा बनने के बाद। जो गले का हिस्सा है वो हमने इकट्ठा बनाया है, और ये जो साइडों के हिस्से हैं अगला और पिछला, ये दोनों अलग अलग करके बनाया है। जितने गले के फंदे थे उनको हमने आधा आधा कर लिया। तो यहाँ पे ये है मेरे पास 45 फंदे, दूसरी तरफ भी 45 फंदे थे,
ये भी मेरे पास 45 फंदे हैं। तो अब हम 45 फंदों के साथ जो है अपना दूसरा हिस्सा बनाएंगे। यहाँ पर मैं जो अपनी वूल है उसको इसके साथ यहाँ अटैच करके गाटर स्टिच रो 16 गाटर स्टिच रो बनाएंगे, क्योंकि हमने जो ये वाला हिस्सा बनाया है इसमें भी 16 गाटर स्टिच रो बनाई है। अगर आप चाहो तो आपको लगता है कि आपको ज़्यादा लेंथ चाहिए पिछले हिस्से की या अगले हिस्से की, तो आप ये जो लेंथ है अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो, और या फिर अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा है तो उसको थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा, हमने ये वूल अटैच कर दी है। और अब मैं यहाँ पे दूसरा हिस्सा जो है मेरा इसके 45 फंदों के साथ 16 गाटर स्टिच रो बुन के और इसको जो है इसकी बुनाई को ख़त्म करूँगी। तो अभी मैं जो है इस हिस्से के 16 गाटर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करूँगी 45 फंदों के साथ। अभी हमने हमारा जो नेक वार्मर है इसका दूसरा हिस्सा जो है उसकी गाटर स्टिच रो भी कंप्लीट कर ली है। इसी के साथ हमारी जो नेक वार्मर की बुनाई है वो कंप्लीट हुई। अब हम करेंगे इसकी सिलाई। तो यहाँ से जो है मैं ये जो साइडें हैं इसका गले का हिस्सा है इसको हम सिलेंगे। इसको जब सिलना है हमने तो ये देखेंगे कि जिस तरफ हमारे फंदे डालने के बाद जो हमारा सीधा हिस्सा है फंदे डालने का उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे, मतलब कि जो हमारा उल्टा हिस्सा है उल्टे हिस्से की तरफ से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको सिलना शुरू करूंगी। नॉर्मल सिलना है जिस तरह से हम सिलते हैं, एक फंदा एक तरफ से लेना है, एक फंदा दूसरी तरफ से लेना है। ये जो हमने नेक वार्मर बनाया था उस टाइम पे हमने पहला फंदा जो है वो बिना बुने उतारा था। वो इसीलिए बिना बुने उतारा था ताकि हमारे पास ये साइडों पे ये चेन आए और हमें सिलने में दिक्कत ना हो। अगर हम पहला फंदा बिना बुने उतारते हैं तो जो चेन बनती है उससे सिलने में भी आसानी होती है और जो है सिलाई भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं एक फंदा एक चेन एक तरफ से और एक चेन दूसरी तरफ से लेते हुए अब हम करेंगे इसकी सिलाई। तो इस तरह से जो है हम इसको सिलेंगे दोनों तरफ से एक एक चेन लेते हुए। और ये जो गाटर स्टिच रो है हमारी वहां तक हमने इसकी सिलाई करनी है। एक चेन एक तरफ से दूसरी चेन दूसरी तरफ से लेते हुए हम ये सिलेंगे। ये चेन हमारी तब बनती है जब हम पहले फंदे को बिना बुने उतारते हैं। यह है हमारा गले का हिस्सा जिसे हमने सिलना है। तो ये पूरा हम जो है गले के हिस्से को सिलेंगे। तो ये हम जो है बिल्कुल अपने एंड पे पहुंच रहे हैं, एक एक चेन को दोनों तरफ से लेके सिलते हुए। अब आप यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ पता भी नहीं चल रहा कि ये हमने यहाँ इसकी सिलाई की है, क्योंकि जब हमने इसको बॉर्डर को बनाया था स्टार्टिंग जो थी हमारी उसमें हमारे फंदे एक फंदा बिना बुने उतारा था, 2 फंदे सीधे थे, एंड में हमारे पास 3 फंदे उल्टे थे। तो यहाँ पे जो यहाँ जो पूरा इसका सर्कल है उसमें आपको कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि हमने कहाँ पे इसको सिला है और कहाँ से इसको जो है स्टार्ट किया था या कहाँ पे इसका एंड किया था। ये ऐसे लगेगा जिस तरह से हमने इसको सर्कुलर निटिंग नीडल पे बनाया है। अगर हम एंड में भी 2 फंदे जो है हमारे उल्टे ही आते तो हमारा जो है पता चल जाता कि यहाँ से हमने इसकी सिलाई की है। लेकिन स्टार्टिंग में हमारे फंदे जो थे वो सीधे थे, एंड में हमारे फंदे जो उल्टे थे। तो जब हमने ये अपना रिप पैटर्न बनाया था 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का, तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो ये सिलने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे हमने इसको सर्कुलर निटिंग नीडल्स पे बनाया है। तो यहाँ पे आ गया हमारी ये गाटर स्टिच
रो जो है वो शुरू हो चुकी है। तो यहाँ तक हम अब इसकी सिलाई हमने की है और यहाँ से हम इसकी सिलाई को ख़त्म कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसको अंदर ही टक कर देंगे। ये हो गया हमारा नेक वार्मर 1 से 2 साल के बच्चे के लिए। इस तरह से इसको हम ये 1 से 2 साल के बच्चे को बहुत आराम से आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर।